विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचाराय निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशिकाय मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्ण। तो आज हम क्लास नंबर 3 पर चल रहे हैं। क्लास नंबर 3 पे शुरू करने से पहले इस बुक की सेकंड क्लास है, बट हम 3 पे चल रहे हैं। तो मुझे एक बात बताइए कि आप में से कोई ऐसा है जो बोलेगा कि मेरे जीवन में कभी कोई दुख नहीं आया? आज तक मेरे जीवन में कोई दुख नहीं आया। जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उनसे पूछेंगे बेटा आपके जीवन दुखी है? पढ़ना ही दुख है, यही सबसे बड़ी दुख है ना। इसका मतलब कोई भी ऐसा नहीं होता जिसको दुख ना हो। श्री प्रभुपाद एक बार स्टेडियम में एक लेक्चर दे रहे थे। स्टेडियम में आप सोचिए कितने लोग होते हैं, हजारों लोग थे। प्रभुपाद ने कहा, आई चैलेंज यू दैट नोबडी कुड से दैट आई डोंट हैव एनी डिस्ट्रेस। मुझे कोई दुख नहीं है। तो किसी ने भी कुछ नहीं चैलेंज एक्सेप्ट किया, दुखी तो सब। मगर प्रॉब्लम क्या है, अगर अभी मैं आपको बोलूं कि अपने दुखों के ऊपर एक बायोग्राफी लिखिए, टेलिंग योर डिस्ट्रेस, कितने दुख आए जीवन में, तो आप सारा पूरा एक रामायण से बड़ा ग्रंथ लिख सकते हैं अपने दुखों के ऊपर। लिख सकते हैं। आप सब में अलग अलग उम्र के भी लोग हैं, है ना। कोई 25-26 साल के भी हैं और कुछ 60 साल से भी ऊपर है। मगर तब भी अगर हम अपने जीवन का दुखों का ब्यौरा लिखने लगेंगे तो हम सब एक रामायण से मोटा ग्रंथ का निर्माण कर सकते हैं। इसका मतलब हम सबको दुख तो है ही है। मगर समस्या क्या है? इसका दुख आपके पास भी मेरे पास भी है ना। वो एक फिल्मी गाना आता ना, दुख तो अपना साथी है ना। दुख क्यों सताती है दुख तो। तो लोग क्या करते हैं, इन दुखों को मानते हैं, अरे ये सब तो थिंक पॉजिटिव। जो लोग बोलते हैं थिंक पॉजिटिव, वो बेवकूफ होते हैं। वो क्या कहते हैं, दुख भी आने पर उन दुखों के बारे में सोचो मत, बुद्धि अपनी बंद कर लो, सिर्फ अच्छा अच्छा सोचो। मगर इन दुखों में सीखने की बजाय हमें पॉजिटिव नहीं सोचना, हमें इन दुखों से सीखना है। क्या सीखना है? कि भाई यहाँ पर दुख ही दुख है, कोई ऐसी जगह ढूंढी जाए जहां पर परमानेंट सुख हो। वो इंटेलिजेंट बंदा होता है जो सोचता है लेट अस गो टू अ परमानेंट हैप्पीनेस। ऐसी जगह जाए परमानेंट सुख हो। क्यों इन दुखों में फंसे हैं? ये एक इंटेलिजेंट बंदा होता है। जो नालायक होता है ना, थिंक पॉजिटिव, सब कुछ अच्छा अच्छा सोचो। सोचो वहां बहुत सुंदर संसार है, सब कुछ बहुत सुंदर सुंदर हो रहा है। कैसे सुंदर हो रहा है? कहीं पे कोई सुसाइड कर रहा है, कहीं पे कोई बीमारी से मर रहा है, कहीं कोई तकलीफ में है ना, कहीं पे कोई हार्ट अटैक से मर रहा है, कोई कैंसर से मर रहा है। कितने लोग हैं जो मर रहे हैं, कितने लोग हैं जो बूढ़े हो रहे हैं और उनकी कमर दर्द हो रही है और उनके पैर दर्द हो रहे हैं और उनसे उठा नहीं जा रहा। कितने लोग हैं जो बीमारी का शिकार है, सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। हर सांस को लेने के लिए डॉक्टरों को लाखों रुपए देने को तैयार है, वह उनसे सांस
नहीं लिया जा रहा। कितने लोग ऐसे इस समय राइट नाउ जो हॉस्पिटलों के आगे लाइन लगा के अपने रिश्तेदारों को लेके पड़े हुए हैं कि कैसे भी करके हॉस्पिटल में जगह मिल जाए तो मेरा अपना सगा हॉस्पिटल के अंदर चला जाए तो शायद बच जाए, नहीं तो वो वहीं पर से हॉस्पिटल की लाइन में खड़े हो के दम तोड़ रहे हैं। ये सब दुख हम देख रहे हैं, मगर हम क्या कर देते हैं, अरे इन दुख हो गए तो हमेशा आते रहते हैं। कहाँ दिमाग लगाओ, टेम्परेरी दुखों पे दिमाग लगाओ। बेटी की शादी नहीं हो रही उस पर दिमाग लगाओ, मेरा बेटा नहीं पढ़ रहा उस पर दिमाग लगाओ, मेरा बेटा पैसा अच्छा नहीं कमा रहा उस पर दिमाग लगाओ, मेरे बेटे की जॉब छूट गई उस पर दिमाग लगाओ। जो परमानेंट दुख है उनको तो भूल जाते लोग, और जो टेम्परेरी छोटी छोटी बातें हैं, किस बात पे दिमाग लगा, किस लिए मुंह फुला हुआ है। सुबह सुबह हस्बैंड जाते समय ऑफिस कुछ बकवास कर गए तो ना लड़ाई हो गई छोटी सी बात पे, कुछ अनबन हो गई, उसकी वजह से दोनों का दिमाग खराब है, दोनों दुख मना रहे हैं, हाय यार मेरा तो सर दर्द हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, क्योंकि 4 दिन बाद सोचेंगे इस बात को, किस बात पे लड़ाई की थी, तो खुद पे भी हंसी आई किस बात पे लड़ रहे थे। हम उस बात पे बिल्कुल आज अपना दिमाग खराब करके बैठे होते हैं, किसी ने मुझे कुछ कैसे बोल दिया, इस बात पे हम अपना पूरे दिमाग पूरा अस्तित्व खराब करके बैठे होते हैं। हमारे लिए बहुत बड़ा दुख है। वाइफ ने हस्बैंड को कुछ कह दिया है, हस्बैंड ने वाइफ को कुछ कह दिया, हमें बहुत बड़ा दुख है। बेटा बाप को कुछ कह के भाग गया, आज बेटा बाप को कह के चला गया तो बाप सारा दिन डिप्रेशन में है कि मेरे बेटे ने मुझे ऐसे कह दिया। टेम्परेरी दुखों की वजह से हम क्या कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और जो परमानेंट दुख है हमारे साथ जो अटैच्ड है हम उनको भूल जाते हैं। हम बोलते थिंक पॉजिटिव। तो ये प्रॉब्लम हम सबके साथ हो रही है, तो हमारे को इन दुखों को पहले समझना है, दुख क्या होते हैं। जब बुद्धा की स्टोरी सुनते हैं तो एक बहुत बड़े राजकुमार थे, उनका नाम क्या था, सिद्धार्थ। हम सब ने बचपन में स्टोरी सुनी है। उन्होंने जो हमेशा उनके पिता उनको राजमहल में रखते थे, कहीं बाहर नहीं चढ़ देते थे, और जैसे जब पहली बार अपने राजमहल से बाहर निकले तो उन्होंने देखा एक शव जा रहा था। तो ये क्या है, बोले ये जी मर गया। ये क्या होता है, तो किसी एक को बूढ़ा देखा लाठी पकड़ के चल रहा था, उसकी बहुत बुरी हालत थी, तो उसको ये क्या है, एक बहुत बुरी तरह खांस रहा था, बीमार था, ये क्या है। तो एक इंटेलिजेंट क्या करता है, वो इन जरा मृत्यु जरा व्याधि को देखकर, जरा मतलब बुढ़ापा, मृत्यु मतलब मरण, जरा मृत्यु जरा सॉरी जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म को देखकर, अब जन्म तो खुशी का अवसर है, जन्म तो एक खुशी का अवसर है। तो मैं आज आप लोगों को एक वीडियो भेजूंगी और उस वीडियो के अंदर देखिएगा जन्म क्या खुशी का अवसर है कि नहीं है। जब बच्चा 9 महीने अपनी माँ के गर्भ में इतनी छोटी सी थैली के अंदर उल्टा लटका होता है, अब सोचिए मैं आप में से किसी को यहाँ पंखे पे उल्टा लटका दूँ, वो भी ऐसे नहीं, पूरे यूं करके, यूं, जहाँ आप सांस भी ना ले पाओ, नीचे आग लगा दूं, नीचे आग लगा दूं, और जिस नेट में आपको मैंने टांगा हुआ है उसके अंदर कीड़े छोड़ दूं आपको काटने को, और वो सिर्फ 3-4 सेकंड के लिए नहीं, 9 महीने के लिए लगातार, जहां चारों तरफ अंधकार है, आग लगी हुई, इतनी गर्मी है, इतनी गैस है, कीड़े काट रहे हैं, है ना। और जब माँ कुछ मिर्ची या कुछ खा लेती खट्टा, उसके बाद ऐसा होता है कि उसके ऊपर जैसे किसी ने मिर्च लेप दी उसके शरीर पे, इतनी सॉफ्ट स्किन के ऊपर मिर्च लिपेट दी हो, इतना दर्द होता है उसको। उस हालत में वो जन्म लेते हैं। तभी आपने कोई बच्चा
बाहर निकलते हंसते देखा, हा हा हा, रोता है। अच्छा एक बात बताइए, मैं आपको कमरे में भेज दूं और उस कमरे से रोते हुए बाहर निकले तो मुझे क्या समझ में आएगा कि अंदर कुछ टॉर्चर हुआ है आपके साथ, तभी आप रोते हुए बाहर निकले हैं, हाँ या ना? बिल्कुल वैसे ही जब बच्चा रोते हुए बाहर निकलता है ना, और वो अगर रोता नहीं तो डॉक्टर से थप्पड़ मार मार के रुलाते हैं, है ना, रो 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 जल्दी रो, बताने के लिए कि देख अब किस मटेरियल वर्ल्ड में आ गया है, उसके लिए तो सांस साझे। बट वो क्या बताने के लिए, इंडिकेट क्या कर रहा है ये एक्शन, कि अब तो इस भौतिक संसार में आ गए, अब तुझे रोते ही रहना है। तो हमारे लिए वो जन्म किसी का बड़ा खुशी का अवसर हो सकता है, हम सब बड़े हाँ 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 कर रहे होते हैं, अरे वाह वाह कांग्रेचुलेशंस बेटा हुआ है बेटी हुई है, मगर उस जीव के लिए सोचिए कितना मुश्किल है। 9 महीने जब हमारा एक दांत भी निकलता है ना, कितना दर्द होती है, उसके सारे बॉडी पार्ट्स निकल रहे होते हैं, उस स्थिति में रबड़ की भांति वो उल्टा लटक के वहां अंधेरे घोप में गैस के बीच में वो जन्म लेता है, आसान नहीं है। और हमने कितनी बार जन्म लिया है, कौन बताएगा? ये हमने सबने डायलॉग सुन रखे हैं कि हमने कितनी बार जन्म लिया, अनगिनत बार जन्म ले रखा है, और हमने जन्म तो उससे भी ज्यादा बार ले रखा है, तो किस किस योनि में कितनी कितनी बार जन्म ले रखा है। तो सबने सुन रखा है अनगिनत बार, और मृत्यु कितनी बार हुई है, जितनी बार जन्म हुआ है उतनी बार, और बूढ़ी कितनी बार हुए हैं, जितनी बार जन्म हुआ उतनी बार बूढ़े हुए हैं, शायद कभी जवानी में मर गए होंगे, है ना। और बीमारी किस किस को आज तक कोई नहीं हुई, सबको बीमारी होती है। इसका मतलब हमारे को इनकी चिंता करनी चाहिए कि हमारे को बार 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 क्यों हो रहा है। अब किसी को हर साल डेंगू हो जाए, हर साल सीजन आते हुए डेंगू हो जाए उसको, तो क्या कहेगा डॉक्टर को जाके, भाई 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, क्या है हर बार डेंगू हो जाता है मुझे, हर बार मुझे हॉस्पिटल में डालना पड़ता है, हर बार मुझे खून चढ़ाना पड़ता है, क्या है, कुछ तो करो ताकि मेरे को डेंगू का ही इफेक्ट ना हो। या जैसे किसी को स्टोन की बीमारी हो जाती है, हर 3-4 महीने में स्टोन बनना शुरू हो जाए किडनी में, लीवर में, तो क्या होगा, क्या बोलोगे डॉक्टर को जाके, कोई ऐसी दवाई दो जो स्टोन बार बार ना हो। कोई मैं हर परहेज करने को तैयार हूँ, मैं हर दवाई खाने को तैयार हूँ, मगर बार बार स्टोन क्यों हो रहा है मुझको। किसी को आज से किसी को स्टोन का पेन हुआ है आप में से? दूसरों को दर्द ना हमारे खुद को फील नहीं होता एक्चुअली। सामने वाला बोलता है ना डेंगू, तो हाँ ठीक है डेंगू है, जो खुद को होता है ना तो बाप रे ये हालत होती है। हाँ, पथरी का दर्द भयंकर है, और हर 3-4 महीने में नया स्टोन बन जाए किसी को, तो क्या बोलेगा डॉक्टर को जाके, बार बार क्यों हो रहा है मुझको। कोई ऐसी परहेज बताओ, मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ, आप मुझसे ये बता दो क्या नहीं खाऊं तो मेरे को स्टोन नहीं बनेगा, और मेरे को दवाइयां भी दे दो। मगर एक स्टोन के लिए तो हम डॉक्टर के जाके पूछते हैं कि मुझे बार बार हो रहा है, मगर मैं इसे बाहर नहीं निकल पा रहा, है ना, मुझे जल्दी से ठीक कर दो कि मेरे को बार बार स्टोन ना हो। मगर हमें बार बार मृत्यु हो रही है, बार बार जन्म हो रहा है, बाकी हम किसी डॉक्टर के पास नहीं जाके पूछ रहे कि ये बार बार मुझे माँ के गर्भ में जाके 9 महीने क्यों लटकना पड़ जाता है, क्यों मुझे बार बार मृत्यु का सामना करना पड़ता है, क्यों बार बार बूढ़ा हो रहा हूँ मैं, क्यों बार बार मुझे बीमारियां लग रही है।
हम किसी डॉक्टर से जाके पूछे आज तक? आज तक पूछा नहीं, हो रहे क्योंकि वो खुद भी ऐसे हो रहे हैं। तो इसके लिए हमारे को स्पिरिचुअल डॉक्टर चाहिए, हमें आध्यात्मिक डॉक्टर चाहिए जो हमें बता सके कि ये बीमारी हमारे को बार बार क्यों हो रही है। जन्म भी एक समस्या है, मृत्यु भी एक समस्या है, बुढ़ापा भी समस्या है, बार बार बीमार पड़ना भी समस्या है। मैं इस समस्या से बाहर कैसे निकलूं? ये जिज्ञासा, इसे कहते हैं अर्थो भ्रम जिज्ञासा। अर्थो भ्रम जिज्ञासा, अर्थो 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 भ्रम जिज्ञासा। कि ब्रह्म जिज्ञासा क्या है? ये पूछना, why I am getting birth again and again, why I have to die again and again, why I am getting old again and again, why I am getting sickness again and again। ये बार बार मेरे से समस्याएं क्यों हो रही है? ये सभी समस्याएं हमारे साथ बार बार क्यों हो रही हैं? हमने क्या गलत काम किया? तो जब हम किसी आध्यात्मिक गुरु के पास जाकर, जैसे कभी सिद्धार्थ ने किया, पूछा ये क्यों मर रहा है, ये इसने क्या गलत काम किया था, किसी क्यों मरना पड़ा? तो सबको मरना पड़ रहा है। अरे सबको मरना पड़ता है, ऐसे कैसे हो सकता है? सबको बूढ़ा होना पड़ता है, ये क्यों होता है? जब हम इसके पीछे क्यों पूछेंगे तो हमें सल्यूशन मिलेगा, राइट? तो जैसे बीमारी के लिए हम क्या पूछते हैं? दो चीजें, परहेज और दवाइयाँ, हाँ या ना? जब आप एलोपैथी लीजिए, होम्योपैथी लीजिए, नेचुरोपैथी लीजिए, कोई पैथी लीजिए, सब एक ही बात बोलते हैं, क्या? परहेज भी करना पड़ेगा और दवाई भी लेनी पड़ेगी। तो हमारे यहाँ परहेज क्या है? आध्यात्मिक उन्नति के लिए परहेज क्या है? प्रभु आप बताएं। क्या है? यहाँ से भी पढ़ के पूछ रहे, ऐसे पूछ रहे। जब दवाई लेनी होती है तो डॉक्टर बोलते भी परहेज करना पड़ेगा, ये मत खाइएगा, वो मत खाइएगा, ऐसे मत खाइएगा। तो हमारे कुछ परहेज करने पड़ रहे हैं, होते हैं दवाई खाते समय। ऐसे ही हमारे को इस आध्यात्मिक दवाई खाते समय भी कुछ परहेज करने हैं। वो परहेज क्या है? बालाजी बाबू आप बताएं। 4 परहेज है, 4 नियम। ये क्या है? 4 परहेज, डोंट्स। डू नॉट इंटॉक्सिकेट, है ना? नशा नहीं करना, बताएंगे धीरे धीरे। और दवाई क्या खानी है? हरे नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो आज हम पाठ 2 पे हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं त्रिविध तापे, जहाँ पे फोटो बनी हुई है, चर्चा का विषय त्रिविध तापे। पेज नंबर 15। इस भौतिक जगत के सारे जीव महामाया के वश में हैं, जिसका कार्य उन्हें त्रिविध तापों के अधीन रखना है। हम सब किसके वश में हैं? माया। माया के वश में है। और माया क्या करती है? हमें बिजी रखती है। किसे बिजी रखती है? त्रिविध ताप। किसे बिजी रखती है? 3 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, त्रिविध ताप। 3 तापों के अंदर हमें यहाँ बिजी रखती है। तो त्रिविध ताप क्या क्या है? बेटा कैसे करने है? एक जन इधर आ जाओ। त्रिविध ताप क्या है? पहला आदिदैविक, दूसरा आदि भौतिक और तीसरा आध्यात्मिक। तो आदिदैविक क्या है? जो
नेचर से आता है हमारे को। कभी अर्थक्वेक आ रहा है, कभी तूफान आ रहा है। अभी कल बताया कि बिहार में तूफान आ गया है ना। कभी अर्थक्वेक आ रहा है, कभी ये सब क्या है? आदि दैविक कलेश। आदि दैविक कलेश। आदि दैविक कलेश मतलब जो हमारे कहाँ से आते हैं? देवताओं से उत्पन्न कलेश, जैसे सूखा, भूचाल, तूफान। तीसरा होता है आदि भौतिक कलेश, दूसरा नंबर। बुक्स कहाँ पे? दूसरा है आदि भौतिक कलेश। आदि भौतिक कलेश दूसरों जीवों से उत्पन्न, दूसरे जीवों से उत्पन्न कलेश। दूसरे जीवों से उत्पन्न कैसे होते हैं? मच्छर काट गया, कोरोना हो गया है ना, डेंगू हो गया, पति पत्नी के ऊपर चिल्ला गया, वो भी जीव है ना। पत्नी ने पति के ऊपर चिल्ला दिया, लड़ाई हो गई। बाप बेटे की लड़ाई हो गई, ये भी क्या है? आदि भौतिक कलेश, जो दूसरे जीवों से मिलता है ना। हमारे पड़ोसी ने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कर दिया, ये सब क्या है? आदि भौतिक कलेश। तीसरे आध्यात्मिक। बैठे बैठे ना हम कुछ भी ना तो भी परेशान होते हैं। एक दिन क्या हुआ आपको बताती हूँ, लगभग 12 साल पुरानी बात है। हम सुबह सुबह संकीर्तन कर रहे थे, नगर संकीर्तन कर रहे थे सुबह सुबह ना, प्रभात फेरी। तो प्रभात फेरी में पीछे पीछे सब लोग जुड़ जाते हैं, कॉलोनी के जिस कॉलोनी में कर रहे होते हैं सब वहाँ पे जुड़ते हैं लोग। तो क्लास वो जब खत्म हुई फेरी तो एक माता जी मेरे पास आई, बोली कि ना मैं ना एक बात से बड़ी अट्रैक्ट हुई, यहाँ सभी भक्त सुबह सुबह 6 बजे आकर ऐसे तो देवता उतरा है पृथ्वी पर, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं। और ऑब्वियसली नाच, अगर हम दुखी हैं तो हम नाच नहीं सकते, सब नाच रहे हैं यहाँ तो। और सुबह सुबह 6 बजे तो इसका तो नशा भी नहीं कर रखा। तो और सबके मुंह में प्रसन्नता है, सबके चेहरे खिले हुए हैं। तो ऐसा मेरे साथ क्यों नहीं होता? मैंने जी आपको क्या दुख है? कोई दुख नहीं है, बहुत अमीर हूं, जितने करोड़ बोलोगे उतने हैं मेरे पास। पति मुझे बहुत प्यार करते हैं, 2 बिल्कुल सुंदर और बहुत इंटेलिजेंट लड़के हैं, है ना। कोई चीज की कमी नहीं दे रखी भगवान ने, तब भी दुखी हूँ। और डिप्रेशन की गोलियां खा रही हूँ, पिछले 1 साल से डिप्रेशन की गोलियां खा रही हूँ। और मेरी खुद की सगी बहन डॉक्टर है और उसने कहा है कि इस डिप्रेशन की गोलियों से जिंदगी भर बाहर नहीं निकल सकती। उनको कौन सा कलेश था? आध्यात्मिक। बैठे बैठे उल्टे सीधे विचार, सब कुछ सही होने के बावजूद भी हमारे बैठे बैठे विचार आते रहते हैं, वो ये हो गया और वो हो गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। बैठे बैठे तिल का ताड़ बनाते रहते हैं। ये था आध्यात्मिक कलेश। मैंने कहा तो भाई देखो, मैं ऐसे क्लास लेती हूँ, अगर हो सके तो आप भी आना। भगवान ने चाहा तो ये गोलियां छूट जाएगी, ठीक है। उन्होंने क्लास में आना शुरू कर दिया, चैंटिंग करना शुरू कर दिया, सब कुछ करना शुरू कर दिया। 3 महीने बाद ऐसे मैंने उनको पास बुला के पूछा कि भाई आपकी और भी आपकी सब ठीक ठाक चल रहा है, आपकी दवाई वाई सब ठीक चल रही है? तो दवाई तो कब की छोड़ दी, मेरे को तो डेट भी याद ही नहीं कब छोड़ी, जरूरत नहीं फील हो रही। मैंने अपनी बहन को बताया मैंने कितने महीनों से दवाई नहीं ली, 3 महीने हुए थे मुझसे जुड़े हुए। बोले मेरे को पता ही नहीं मैं दवाई कब छोड़ी, शायद आपके मिलने के 2-3 दिन बाद ही छोड़ दी थी, क्लास लेने के 2-3 दिन बाद ही छोड़ दी थी शायद, मुझे याद ही नहीं कब छोड़ी।
वो तो जब ड्रॉर खोली तो मुझे ध्यान आया, थोड़ी देर पहले मैंने ड्रॉर खोली थी तो देखा रे मेरी दवाइयाँ पड़ी हुई हैं, खानी भी होती थी, मैं तो भूल भाल गई, मेरे को तो कुछ होता ही नहीं। कहने का अर्थ क्या हुआ? आध्यात्मिक कलेश। जिसके पास सब कुछ है तब भी वो दुखी होते हैं, वो क्या है? आध्यात्मिक कलेश। जी जी कुछ बोला सर? शिवम प्रभु लिखा, अपने शरीर तथा मन द्वारा उत्पन्न कलेश यथा मानसिक तथा शारीरिक अस्थिरता, जिसको हम डिप्रेशन वगैरह बोलते हैं। बैठे बैठे हेलुसिनेशन आना शुरू होता है, डिप्रेशन होना शुरू होता है, पागल वाली हरकतें करना शुरू कर देते हैं। ये क्या है? आध्यात्मिक कलेश। कोई कष्ट नहीं है तब भी है कुछ प्रॉब्लम। वही मन के द्वारा दूसरों से अगर हम ईर्ष्या कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान कौन कर रहा है? किसको हो रहा है? अगर मेरे को किसी से ईर्ष्या हो रही है तो उसको तो पता भी नहीं चल रहा, उस ईर्ष्या की अग्नि में कौन चल रहा है? जिसको ईर्ष्या हो रही है। और कहते हैं ईर्ष्या की अग्नि नर्क की अग्नि से भी ज्यादा तेज होती है। उसको ईर्ष्या हो जाए किसी से, अरे वो तो ऐसा कर रही है, अरे वो तो ऐसा कर रहे हैं, उससे भी आगे निकल गए, बस ईर्ष्या आनी शुरू हो गई। अरे एक बार ईर्ष्या हो जाए उसके बाद गए काम से। कोई भी व्यक्ति ऐसा घोषित नहीं कर सकता कि मैं दुख नहीं भोग रहा हूं। इस संसार प्राकृत विषयों में फंसा हुआ कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो घोषित कर सके कि मैं दुख नहीं भोग रहा। मैं किसी को भी यह कहने के लिए चुनौती देता हूँ। इस प्रकार जगत में प्रत्येक व्यक्ति दुख भोग रहा है किसी न किसी ढंग से। यदि ऐसा नहीं तो वो इतने प्रकार की औषधियों के विज्ञापन क्यों हैं? हम लोग एडवर्टीजमेंट देखते ना, ये इंश्योरेंस करा लो, ये दवाई खा लो, ये क्रीम लगा लो, है ना? सारे क्या है? दुखों का रीजन हमारा दुख है, उसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम हो रही है। प्रवेश हो एक बार अंशुमन को फोन कर दो कि ना गौरव लेके आएगा। दूरदर्शन टेलीविजन पर लोग सदैव शांति प्रदायक और दर्द विनाश करने वाली औषधियों का विज्ञापन देते हैं। आप देखो किसी एडवर्टीजमेंट में आपने कभी किसी बंदे को बोलते सुना है, अरे मैंने दवाई ली, मेरा कुछ असर नहीं पड़ा, ये सीमेंट लगाया, मेरा घर झड़ना शुरू हो रखा है, ऐसा दिखाते हैं? नहीं, कोई एडवर्टीजमेंट दिखाते। क्या दिखाते हैं? एक 4 इंची की स्माइल, है ना, कोलगेट से बाका स्माइल। क्यों? देखो मैंने ये इस्तेमाल किया तो मैं कितना खुश हूँ, है ना? तो अब आप भी इस खुशी को ला सकते हो घर। सबको लगता है अच्छा ऐसा करने से मैं खुश हो जाऊंगा, आज तो मैं ये वाला पेस्ट यूज करूंगा, मेरे दांत चमकेंगे, है ना? आज से ये इस्तेमाल करूंगा, मेरे को सुख मिल जाएगा। तो सुख का विज्ञापन किया जाता है। सबको बताया कि देखो मेरा प्रोडक्ट खरीदोगे ना तो आप सुखी हो जाओगे। बट क्या सब लोग सब प्रोडक्ट खरीद रहे हैं? क्या उनके दुख आने बंद हो गए? जितनी भी टीवी में एड्स आती है, जितनी भी यूट्यूब पे ऐड आती है, सब में इतना बड़ी बड़ी स्माइल दिखाई जाती है। क्या हम उन प्रोडक्ट्स को यूज करने के बाद सुखी हो गए? वो ठीक है, वो तो अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए कर रहे हैं, बट क्या हम सुखी हुए? इस प्रकार जगह दूरदर्शन पर लोग सदैव शांति प्रदायक और दर्द विनाशक करने वाली औषधियों का विज्ञापन देते हैं। अमेरिका और अन्य पाश्चात्य देशों में तो ये इतनी विकसित हो गई है कि यहाँ दर्द मिटाने की दर्जनों गोलियां हैं। प्रभुपाद 1970s में बोल रहे हैं, जहाँ पे टीवी ज़्यादा नहीं था, तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि दवाइयों की इतनी सारी एड्स आती हैं। और आजकल की बात करो तो बाप रे, इससे सिद्ध होता है कि सर्वत्र दुख अवश्य है। अगर दवाइयों की ऐड आ रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं बीमारियां होंगी ना। आजकल कोविड प्रोडक्ट्स आ रहे हैं बहुत सारे, मास्क ये लो,
है ना, ये सैनिटाइजर ले लो, इतनी सारी एड्स आ रही हैं। तो वो सारी की सारी एड्स क्या बता रही हैं? कोविड आया हुआ है तभी तो कोविड के प्रोडक्ट चाहिए, कोविड ही नहीं होता तो प्रोडक्ट क्यों चाहिए था, है ना। इसका मतलब सब लोग सुखी होने की ऐड कर रहे हैं, सब लोग खुश होने की ऐड कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, बिकॉज दे आर नॉट हैप्पी, दे आर इन डिस्ट्रेस। वो खुश नहीं है तभी खुश होने की ऐड दिखा रहे हैं। अगर वो खुशी होते तो वो खुश होने की ऐड क्यों दिखाते? आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना? आज मेरे सिर में कुछ पीड़ा है, मेरी पीठ में कुछ दर्द है, मेरा मन शांत नहीं है। इन दुखों को आध्यात्मिक कहते हैं। अन्य प्रकार के भी दुख होते हैं जिनको अधिभौतिक कहते हैं। अधिभौतिक दुख मेरे अन्य जीवों से प्राप्त होते हैं, उनके अतिरिक्त अधिदैविक जिनके ऊपर हम लोग कोई नियंत्रण नहीं है। ये देवताओं के द्वारा या प्रकृति के द्वारा दिए जाते हैं। अब जैसे प्रकृति हमने प्रकृति को नोच रखा था तो क्या हुआ? अपने आप अर्थक्वेक आ रहे हैं, कहीं जंगलों में आग लग रही है, कहीं पर तूफान आ रहे हैं, कहीं पर कुछ हो रहा है, कहीं पर कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है? ब्रिंग गॉड इट। तो ये देवताओं के द्वारा, प्रकृति के द्वारा दिए गए अकाल, महामारी, बाढ़, अत्यंत गर्मी, अत्यंत शीत, भूकंप और आग लगना इत्यादि आदिदैविक दुख है। इतने पर भी हम लोग सोचते हैं कि इस प्रकृत जगत में हम सुखी हैं, जबकि इन कलेशों के अतिरिक्त जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि तो है ही। तो फिर हमें सुख कहाँ है? माया चक्र के अधीन होने के कारण हम सोचते हैं कि हम बहुत सुरक्षित हैं। हम सोच रहे हैं कि हमारे जीवन में आनंद भोगना चाहिए, किंतु किस प्रकार का आनंद है हमें पता ही नहीं है कि आनंद किस चीज को कहते हैं। एक बात बताइए, जो थोड़ी सी बड़ी एज के हो गए हैं उन सबने देखा होगा, आज से लगभग 40 साल पहले एम्बेसडर कार होती थी। एम्बेसडर कार क्या बढ़िया कार थी। फिर इसके बाद फिएट प्रीमियर आई। जिनके घर में फिएट प्रीमियर सारे पड़ोसी देखते थे, अच्छा इनके घर में फिएट आ गई वो। और सड़कों पे 2-4 गाड़ियां होती है ना, वो भी नहीं होती थी, 2-4 स्कूटर होते थे। फिर क्या हुआ? एक बहुत बढ़िया कार आई, उसका नाम था मारुति 800। और ऐसी कार आई कि पूरी इंडिया के अंदर हर घर में मारुति 800 आ गई। और जब मारुति 800 आई, उस टाइम में मैं शायद 7th में थी जब मेरे घर में आई। मारुति 800 आई तो मैंने तभी ड्राइविंग सीख ली थी। 7th में से मैं गाड़ी ड्राइव कर रही हूँ, 7th 8th से। मेरे पाँव नहीं पहुँचते थे, मैं खड़े होकर ड्राइव करती थी। तो मारुति 800, अच्छा एम्बेसडर प्रीमियर में सीखी थी गाड़ी, तो यूँ ऐसे करना पड़ता था मुझे। तो मतलब छोटी थी तो ऐसे ऐसे करके ड्राइव करती थी, गियर ही नहीं लगते थे मुझसे। जब मारुति 800 लगी मक्खन, अरे वाह क्या बात है, क्या गाड़ी है, ऐसे चलती है, सॉफ्ट ऐसे चलती है ना। तो इससे बढ़िया कार तो दुनिया में हो ही नहीं सकती। अब क्या है कि BMW और वर्ना चलाते हैं, उसको चलाते हुए कई साल हो गए हैं। अब जब वो कार चला के बड़े साल हो गए हैं तो कोई मेरे को मारुति 800 बोल दे कि मारुति 800 चला लो, माते अच्छी ये कोई कार है, मुझ से गियर नहीं हिल रहा, मुझे इसका ये कितना भारी है, ये तो हो ही नहीं रहा। प्रॉब्लम क्या हुई? वही कार मुझे कुछ साल पहले
जबकि उस टाइम भी इतनी शक्ति नहीं थी, छोटी थी मैं, तब भी मुझे इतनी अच्छी लगती थी। और आज ये कार वही मारुति 800 मुझे बेकार लग रही है। क्यों? ना, हमें बढ़िया चीज की आदत पड़ गई, हायर टेस्ट। हमें बढ़िया चीज की आदत पड़ गई, इसलिए वो घटिया चीज हमें अच्छी नहीं लगती अब। बजाज, चेतक, है ना, हायर टेस्ट। और जिसको मर्सिडीज वगैरह इस तरह कोई कार चलाने की आदत पड़ जाए, वो ये नॉर्मल कार भी नहीं चला सकता। बिल्कुल वैसे ही जो बाहर के लोग हैं, जो इस आध्यात्मिक मतलब भौतिक जगत के लोग हैं, उनको लगता है अरे शराब पियो, कितना आनंद है, पब्स में डांस करके आओ, कितना आनंद है ना, यहाँ जाओ, वहां घूमो, ये करो, वो करो, सब गंद करो, बड़ा आनंद है। मगर जो हायर टेस्ट के प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाता है, छी, कहाँ गंद में पड़े हुए हैं, ये कोई आनंद है? तुम्हें डांस ही करना है ना, आओ कीर्तन में, तो उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि आनंद क्या होता है। एक छोटे सैंपल से समझाती हूँ। अब बोले माता जी देखो, जिसको पब में जाने का शौक है वो पब का आनंद लेगा, जो कीर्तन में जाने का शौक है वो कीर्तन का आनंद लेगा। आप दोनों कंपेयर कैसे कर सकते हो? तो आई गिव यू वेरी सिंपल एग्जांपल। आप में से किसी ने कभी डीजे पे डांस किया भाई? बहुत। अब डीजे पे जिसने डांस किया हुआ सबको पता है कि डीजे पे गाना कितने सेकंड या कितने मिनट लगता है, बताइए। कोई भी गाना मुश्किल से 30 सेकंड। 30 सेकंड के बाद क्या बोलते हैं? भैया चेंज कर दो। फिर 30 सेकंड में नहीं, 20 सेकंड कोई और गाना चलेगा, बोलेंगे भैया ये बेकार है, दूसरा गाना करो। तो धाड़ 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 सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगा देते हैं पीछे, उसके सारी बकवास कर लेते हैं। तब भी हम 20 सेकंड में बोर हो जाते हैं और फिर हमारे को नया गाना चाहिए, फिर हमें 30 सेकंड में नया गाना चाहिए। अगर हमें 2 घंटे डांस करना है, अगर 1 घंटे डांस करना, तो हमें हर 20-30 सेकंड में नया गाना चाहिए, हाँ या ना? और यहाँ पे भी हमें एक घंटा गाना गाना हो, अगर 1 घंटे डांस करना हो कीर्तन में, तो क्या करते हैं हम? 3 ही वर्ड है हमारे पास, हरे कृष्ण और राम, चौथा वर्ड भी नहीं है। और तब भी हमें बोर लगता है, हम बोलते हैं भैया मंत्र चेंज कर, नहीं। बालाजी में उगा ले तो उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं लगता। कितना आनंद आता है, लगता है बैठे रहो बैठे रहो, नाचते रहो नाचते रहो नाचते रहो। 3 वर्ड है सिर्फ हमारे पास, तब भी बोर नहीं होते। इससे क्या पता चलता है? इसका मतलब इससे हमें पता चलता है, ऐसा नहीं है कि जो पब के डांस करने वाले हैं उनको पब का मजा आ रहा है, हमें कीर्तन में आया डांस कीर्तन में मजा आ रहा है, ऐसा नहीं है। देखो उन दोनों कंपेयर करके, वो हर 30 सेकंड में उनको बोर हो जाते हैं, उनको नया गाना चाहिए। हम 3 घंटे भी एक ही महामंत्र पर डांस करते रहेंगे, हमारे को थकावट नहीं होगी, बोर भी नहीं होंगे। और ये नहीं हम बाहर को भी कोई आ जाए, जैसे हम सुबह सुबह नगर संकीर्तन करते हैं, प्रभात फेरियां करते हैं, जन पब्लिक के बीच में करते हैं, वो भी आके 2-2 घंटे डांस करते रहते हैं। इसका अब नाउ वी कैन कंपेयर कर सकते हैं। हम लॉजिक से बात करेंगे ना, हम पूरा बहस करके बात करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे बस माता जी ने बोल के सुन लिया हमने, पूरी बहस करिए, है ना। टमाटर अंडे खाने के लिए तैयार हो, फेंकिए। अगर एक भी करेंगे ना तो भी हम बोर नहीं होंगे। अब जैसे लोकनाथ स्वामी महाराज एक ही ट्यून पे गाते हैं एक समय पर,
एक समय पर जब वो एक कीर्तन लेते तो एक ही राग में गा रहे होते हैं, पागलों की तरह 5-5 घंटे नाचते हैं हम सब। कीर्तन मेला में पता नहीं चलता पानी पिया, भूख लगी थी नहीं लगी थी, कुछ पता नहीं होता हमें। ऐसे ही नाचते हो, एक ही राग पे गा रहे होते हैं। 20 में 20 हर साल होता है। अच्छा यहाँ नहीं, हरी बोल, मैं मायापुर की बात कर रही हूँ। कहने का अर्थ ये हुआ कि हम अब कंपेयर कर सकते हैं, जो भौतिक लोग भौतिक लाइफ में जिन्होंने टेस्ट किया हुआ है उनको बहुत लोअर टेस्ट मिला हुआ है, उनको हायर टेस्ट पता ही नहीं क्या होता है। जिसको हायर टेस्ट की लत पड़ जाए उसकी वो लो टेस्ट बेकार हो जाता है। तभी सब लोग बोलते हैं कि पागल जो बड़ा तिलक लगाकर सारा दिन हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करते रहते हैं। तो प्रभुपाद से एक दिन पूछा, क्या आप सारा दिन एक ही मंत्र का रट्टर लगाते रहते सारा दिन? तो प्रभुपाद कहते हैं जितना हम ज्यादा इसको बोल रहे हैं उतना ज्यादा हमारा रस बढ़ रहा है। तुम एक काम करो, सिर्फ पेप्सी 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 बोलना शुरू कर दो। अब पूछो कितनी देर तक बोल सकते हो और तुम्हारे को आनंद बढ़ा कि घटा? हम बोर हो जाएंगे। और जो मंत्र कर रहे हैं बिल्कुल नया भी बंदा आकर के यहाँ पे बैठ जाए हमारे साथ और हमारे को बोले हरे कृष्णा एक माला करने में बहुत शांति मिली, बहुत आनंद आया, बहुत ये हुआ, बहुत वो, ऐसे से बोलते हैं। और पेप्सी पेप्सी बोल के दिखाओ 108 × 16 1728 बोल के दिखाइए 1728 बार। और आनंद बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। इससे पता चलता है कि ये महामंत्र की पावर है जो आनंद दे रही है। किसी भी वर्ड को रिपीट करने से हमारे को आनंद नहीं मिलता। इसलिए प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि जो अभी हम जीवन भोग रहे हैं उसमें किसी प्रकार का आनंद नहीं है। तो प्रश्न क्या है, इसका जवाब दीजिए जरा। अपने निजी जीवन और दूसरों के जीवन के त्रिविध ताप के अनुभव पर चर्चा करें। अभी त्रिविध, अगर हम अपने तीनों तापों की मतलब तीनों दुखों की चर्चा करेंगे तो अभी 1-1.5 घंटा लग जाएगा, किसी भी एक को भी पकड़ लेंगे। बताइए आपके जीवन में किस किस ने परेशान किया आपको? पूरी बुक बन जाएगी, है ना। कहाँ कहाँ बहुत ठंड और कौन कहाँ बहुत गर्मी और तूफान का एक्सपीरियंस था, बहुत शास्त्र बन जाएंगे इतने बड़े बड़े, है ना। और कहाँ कहाँ मन ने परेशान किया, बैठे बैठे मन खिचड़ी पका रहा था, वो ये हो गया और वो हो गया, है ना। फालतू के डिप्रेशन में, फालतू के दिमाग खराब में, वो कैसे हो रहा है? क्या हम चर्चा करें? नहीं, आप बोलेंगे बहुत है, सबको पता है बहुत कुछ हो रखा है ना। यहीं पर ही क्लास खत्म हो जाएगी। तो उसके बाद अगला ये जो है वो बता रहे हैं कि कैसे हमारे को कुछ परमानेंट प्रॉब्लम्स भी हैं। कौन कौन सी प्रॉब्लम है? वृद्धावस्था व रोग, कैसे बुढ़ापा और बीमारियां हमें घेरे हुए हैं, कैसे मृत्यु समस्या है और कैसे जन्म समस्या है। जन्म तो मैंने आपको बताया कैसे समस्या है, मृत्यु आप सबको पता समस्या है, वो तो बताने की जरूरत ही नहीं है। मृत्यु से कितना डर लगता है। जब मृत्यु होती है 50,000 बच्चों एक साथ काटते हैं, कितना दर्द होता है। जब मृत्यु होती है सारा गला कफ से भर जाता है, बताया था कितनी बड़ी समस्या है।
समस्या है, मुझे अपने प्रियजन को छोड़ के बाहर जाना है, कहीं ऐसी जगह जहाँ मेरे को पता ही नहीं कहाँ जाना है। सबको होता है। भक्त सिर्फ एक ऐसे होते हैं जो शुद्ध भक्त होते हैं, उनको मृत्यु कष्ट नहीं देती है। और वृद्धावस्था रोग प्रॉब्लम्स है, वो तो हमें बताने की जरूरत ही नहीं है, सबके घुटने और कमर दर्द होना शुरू हो गए हैं। तो हमें समझ में आया कैसे ये मृत्यु, बीमारियां, बुढ़ापा और जन्म, ये सब एक समस्या है। रामानंद प्रभु, मैं गौनिताई को भी अंदर ले लीजिए, एक टेबल लगा लो। यद्यपि हम आनंद प्राप्ति करना चाहते हैं, परंतु ऐसे किसकी प्राप्ति हो यह नहीं जानते। अर्थात भौतिक आपदाओं, मृत्यु, जन्म, जरा व्याधि से कैसे मुक्ति हो, यही नहीं ज्ञात है। हमें यही नहीं पता कि हम कैसे इस जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि से बाहर निकले, हमें नहीं पता। लोग अस्पताल खोलते हैं, जैसे एक सिंधी महानुभाव ने अस्पताल खोले, 5-7 करोड़ रुपए दिए। वे सज्जन मुझसे मिलने आए, मैंने कहा आपने इतना बड़ा अस्पताल क्यों ना खोले, आप मृत्यु को तो रोक नहीं सकते। आप इतना बड़ा अस्पताल खोल रहे, क्या मृत्यु को रोक सकते हो? नहीं रोक सकते, ये संभव ही नहीं है, यह संभव है। आप अपनी तरह से ये प्रयत्न करते हैं, अपनी वृद्धावस्था के कष्टों का निवारण चाहते हैं, किंतु ये अवस्था नहीं बदलती। तो हम चाहते हैं कि हमारे सारे कष्टों की, वृद्धावस्था की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाए, मगर होती नहीं है। इससे हमें क्या समझ में आया कि ये सब चीज़ों हमारी परमानेंट प्रॉब्लम्स हैं, और इन परमानेंट प्रॉब्लम्स को हमें परमानेंटली बाहर निकलना है। ये प्रॉब्लम परमानेंट है, तो छोटी छोटी समस्याओं से ना उलझें। लड़ाई हो गई आज हस्बैंड वाइफ में, है ना, आज अरे फैक्ट्री बंद पड़ी है, ये सब हमारी छोटी छोटी समस्याएं हैं जो टाइम के साथ आएंगी और टाइम के साथ अपने आप चली जाएंगी। टाइम के साथ आएंगी और टाइम के साथ अपने आप चली जाएंगी। उसको ना तो आप पलट सकते हैं और ना ही वो कुछ नहीं हो सकता, वो अपने आप चली जाएंगी। किसी को देखा कि परमानेंटली दुखी रहो। एक बार क्या हुआ, एक राजा ने अपने मंत्री को बोला कि भाई कुछ ऐसा ला के दे जिससे मैं परमानेंट, जिसको अगर मैं बहुत खुश हूं तो मैं दुखी हो जाऊं, और अगर मैं दुखी हूं तो मैं खुश हो जाऊं, सेम चीज को देख के। और तू नहीं लाया तो तेरा सर काट दूंगा। पहले राजा ऐसे बोलते, फिर से बोल रही हूँ, ध्यान सुने, कि कोई ऐसी चीज लाकर देखो दो जिसको अगर मैं बहुत खुश और उसको देखूं तो मैं दुखी हो जाऊं, और अगर मैं बहुत दुखी हूं उस सेम चीज को देखूं तो मैं खुश हो जाऊं। मंत्री बोला ऐसी क्या चीज लाकर दूंगा भाई, जिसको देख के खुश, दुखी हो तो खुश हो जाओ, खुश हो तो दुखी हो जाओ, ये तो कोई ऐसी चीज होती ही नहीं, क्या लाके दो इनको। तो उन्होंने ऋषि के पास गए, ऐसा ऐसा हो गया प्रॉब्लम, अब शाम तक नहीं लाके दी तो मेरा गला काट देगा राजा, तो अब कुछ तो दो। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने पत्ते पे कुछ लिख के दिया और उनको बोला जाओ अपने राजा को दे दो। और जैसे ही राजा के हाथ में आया, राजा ने शाबाशी दी, अरे वाह, क्या चीज थी? उस पत्ते पे लिखा था ये समय बीत जाएगा।
ये समय बीत जाएगा। तो अगर आप खुश हैं, बहुत खुश हैं, कोई आपको लिख के दे ये समय बीत जाएगा, तब क्या होगा? दुख हो जाएगा, अरे इतना अच्छा समय बीत जाएगा। और आप बहुत दुखी हैं और आपको लिख के दे ये समय बीत जाएगा, उसका मतलब क्या है? खुश हो जाएगा। तो सेम हमें समझना चाहिए कि जो दुख हमारे को छोटे मोटे आ रहे हैं, ये सब क्या है? हमारी टेम्परेरी समस्याएं हैं, टाइम के साथ साथ अपने आप ठीक हो जाएंगी। हमारी मेन समस्या ये है कि हमें बार बार जन्म लेना पड़ रहा है, बार बार मरना पड़ रहा है, बार बार बूढ़े हो रहे हैं, बार बार हमें रोग हो रहे हैं। हमें इस चक्र से बाहर निकलना है। हमें अपने आप से पूछना है, why are we dying again and again? Why are we taking birth again and again? Why are we getting old again and again? Why are we getting diseases again and again? ये प्रॉब्लम, समस्याएं हमारे साथ कब तक रहेंगी? कोई इलाज बताओ, राइट? तो ये हमारी एक प्रोमिनेंट चीज है कि हमारे को ये समस्या सबसे ज्यादा अखरती है, हर्ट करती है। तो हमें को इसका समाधान ढूंढना है। ठीक है, तो आज क्या समझा? सब एक एक पॉइंट बताएंगे और जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो सब कमेंट बॉक्स में लिखेंगे।